वेलकम टू एग्जाम फ्रेंड 2020। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 21 एमसीक्यू के ज़्यादातर प्रश्नों का विश्लेषण सहित डिस्कस किया गया। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। एग्जाम फ्रेंड 2020 शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन कंपनी। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले किले का निर्माण किया? तो कोचीन 1503 ईस्वी में, और दूसरा किला 1505 ईस्वी में कुन्नौर में स्थापित किया था। पुर्तगालियों ने ही तंबाकू की खेती से भारतवासियों को अवगत कराया। वे भारत में सबसे पहले आए और 1961 ईस्वी में गोवा छोड़कर सबसे अंत में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने डैश फ्रांसीसी गवर्नर को नवाब की पदवी प्रदान की? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा डुप्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पुल्लीकट। डच व्यापारियों ने पुल्लीकट नामक स्थान पर फैक्ट्री स्थापित किया था। डचों ने गुजरात के कोरोमंडल के समुद्र तट पर बंगाल एवं बिहार में अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। भारत आने वाला पहला डच नागरिक कार्लेनिस डहर्टमान था। 1759 ईस्वी में कि बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने डचों को पराजित किया। इसके साथ ही भारत में डच शक्ति का सफाया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर था? तो इसका हो जाएगा अल्बुकर्क। ऑप्शन ए। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना था। गोवा पुर्तगालियों के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के केंद्र थे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन ऑन इकोनॉमिक्स। देश में स्थित विदेशी क्षेत्र डैश को भी कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, सेज। अप्रैल 2000 में विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र नीति की घोषणा की गई, लेकिन इस नीति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 पारित किया, जो 2006 में लागू हुआ था। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र ही देश के भीतर ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आयात, निर्यात, उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसी विशिष्ट सुविधाएं तथा रियायत प्राप्त है जो गैर सेज क्षेत्र के लिए अनुमान्य नहीं है। इन अनुमान्य सुविधाओं के कारण ही इसे देश में स्थित विदेशी क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत प्रोसेसिंग क्षेत्र स्थापित करने वाला प्रथम एशियाई देश था। 1965 में एशिया में सबसे पहला ईपीजेड कंडला में बना था, परंतु कई प्रकार के नियंत्रणों और बार बार सरकारी अनुमति लेने की अनिवार्यता के कारण ईपीजेड निर्यात संवर्धन के कारगर अस्त्र नहीं बन पाए। उपयुक्त कमियों को दूर करने के उद्देश्य से भारत में और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई। वर्तमान में रुपये की परिवर्तनीयता का अर्थ है भारतीय मुद्रा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य में परिवर्तित है। वर्तमान में रुपया चालू खाता पर पूर्णतः परिवर्तनीय है, न कि पूंजी खाता पर। चालू खाता एवं पूंजी खाता भुगतान संतुलन खाता के प्रकार हैं। सबसे पहले भुगतान संतुलन को समझना जरूरी है। किसी भी देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि में उसके शेष विश्व के साथ मौद्रिक स्रोतों का लेखा होता है। भुगतान केवल आयात निर्यात से ही संबंधित नहीं होते हैं। सेवाओं और अन्य प्रकार के अदृश्य व्यापार के लिए भी भुगतान किए जाते हैं। अदृश्य व्यापार के श्रेणी में विदेशी बैंक, जहाजी और बीमा कंपनियों के भुगतान, विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए प्रतिफल, विदेशी ऋणों पर ब्याज आदि आते हैं। भुगतान संतुलन खाता के प्रकार में चालू खाता में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्तियों का लेखा होता है। यानी चालू खाता में क्या होता है? दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात से संबंधित भुगतान और प्राप्तियों का लेखा।
दृश्य मद क्या है? इसमें आयात और निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का लेखा होता है। अदृश्य मद इसमें सेवाओं का आयात और निर्यात का विवरण एवं ब्याज, लाभांश, भुगतान व उपहार आदि का विवरण भी रहता है। चालू खाते का सीधा प्रभाव अर्थव्यवस्था के आय, रोजगार एवं उत्पादन पर पड़ता है। वहीं पूंजी खाता, इसमें पूंजीगत या वित्तीय भुगतान एवं प्राप्तियों का लेन देन होता है। इसके अंतर्गत स्वर्ण का आदान प्रदान, निजी भुगतान, राष्ट्रीय संस्थाओं से संबंधित भुगतान एवं प्राप्तियों, सरकारी ऋण, ब्याज, अनुदान, अल्प व दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय पूंजीगत अंतर अंतरणों आदि को पूंजी खाते में शामिल किया जाता है। पूंजी खाते का देश के उत्पादन, रोजगार और आय पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यापार शेष को संतुलन करने के लिए। जब एक देश अपना निर्यात बढ़ाने, आयात कम करने और व्यापार शेष को संतुलित करने के उद्देश्य से नीतिगत कदम उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के तुलना में अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देता है, तो इस प्रक्रिया को मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो कहलाती है हॉट मनी। ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से शीघ्र एक अर्थव्यवस्था से दूसरी अर्थव्यवस्था की ओर पलायन करने की प्रवृत्ति होती है, हॉट मनी कहलाती है। शेयर बाजार में संलग्न विदेशी मुद्रा को हॉट मनी कहा जाता है। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी का देखते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है अध्यारोपित सीमा। भारतीय मानक समय रेखा की यह उत्तर नहीं गुजरती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह है अपना प्यारा देश का मैप। मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। इस मानक रेखा में सबसे नॉर्थ में उत्तर प्रदेश के नैनी से गुजरते हुए मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरती है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है, तो ये होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं केरल, ऑप्शन सी। इस मैप में भी देखा जा सकता है आंध्र प्रदेश के में यमन पाया जाता है, जो कि यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी में है। यमन डिस्ट्रिक्ट पुदुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है। तमिलनाडु में पुदुचेरी, कराईकल, केरल में माहे, यानी कुल 4 फ्रेंच कॉलोनी मिलाकर के एक पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया था। भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, डी हो जाएगा ऑप्शन 9। गुजरात का तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश तटीय क्षेत्र के लेंथ में दूसरे स्थान पे है गुजरात के बाद। निम्नलिखित राज्यों में से उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती है। पंजाब छोड़ करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग शेष तीनों हो जाएगा। मैप में भी देख सकते हैं पंजाब से उत्तर प्रदेश का सीमा नहीं बनता है। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आता है, जबकि वेस्ट में हरियाणा, राजस्थान, साउथ में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ईस्ट में बिहार, झारखंड। अगले 5 क्वेश्चन मैथ, साइंस और भारतीय संविधान से संबंधित है, और लास्ट में एक क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से भी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ब्रिटिश काल में बजट की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1860 में। लेकिन चार्टर एक्ट 1833 में ही गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन 1860 में किया गया। संविधान की प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार है। निम्न में से यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा साइटोक्रोम।
साइटोक्रोम शोषण एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों में सहायक होता है। पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका है, तो इसका ऑप्शन बी और सी हो जाएगा। पौधे के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका वंश वृद्धि करना तथा परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, टाइम एंड वर्क का। इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 दिनों में। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का कितना रैंक है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 76। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, फर्स्ट रैंक डेनमार्क का